द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान में बीजेपी का सपना चकनाचूर हो गया है। जो बीजेपी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जंग का फायदा उठाकर राजस्थान में किला फतह करने का सपना देख रही थी, ख्वाब बुन रही थी, उन तमाम ख्वाबों पर पानी फेर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सुलह करा ली है। दोनों एक साथ आ गए हैं और सचिन पायलट ने कहा है कि अशोक गहलोत हमारे से उम्र में भी और अनुभव में भी काफी बड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि मिलकर हमें चुनाव लड़ना ही चाहिए इस वक्त जो देश के हालात हैं उसके मुताबिक। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। सचिन पायलट को बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनावी समर में उतरना चाह रही थी राजस्थान में, लेकिन इस बार दोनों के सुलह ने उनके तमाम रणनीति को फेल कर दिया है। बीजेपी को नए सिरे से अब पॉलिटिक्स करने की जरूरत राजस्थान में पड़ने वाली है। खास करके पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का दबदबा है, बहुत बड़ा गढ़ है और वहां लोग सचिन पायलट के नाम पर बहुत वोट करते हैं। ऐसे में इस कलह का फायदा उठाकर बीजेपी अपना किला वहां बनाना चाहती थी, लेकिन यह किला बनने से पहले ही ढह गया है। कितना बड़ा नुकसान है ये वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हिंदुस्तान ने भी इस मामले में बताया है कि बीजेपी को फिर से अब अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक हो गए हैं। कांग्रेस का वोट साथ आ गया है, तो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ भी दिखाई पड़ने लगा है। हुआ क्या है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए हेडलाइन हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान ने लिखा है, गहलोत पायलट की सुलह से बीजेपी को कितना नुकसान, पूर्वी राजस्थान में बदल गई सियासी हवा। यह पूर्वी राजस्थान अगर बीजेपी के पाले में आ जाए तो बीजेपी राजस्थान में उस ट्रेंड को बदलने में सफल रहती जहां पर एक पार्टी 5 साल के बाद बदल जाती है, सत्ता फिर दूसरे दल को मिल जाती है। तो क्या इस बार ट्रेंड वो कांग्रेस तोड़ेगी? कांग्रेस दोबारा वहां वापसी करने वाली है या फिर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी? इसको लेकर ही वहां महाबहस जारी है। लेकिन इस बीच जो सपना बीजेपी का था कि सचिन पायलट अगर कांग्रेस को कमजोर कर देते हैं तो बीजेपी के लिए पोवारा की स्थिति हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा होता तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। तो चलिए जरा समझते हैं कि सियासी समीकरण पूर्वी राजस्थान में ऐसा क्या है जिसके चलते सचिन पायलट का कांग्रेस से सुलह कर लेना, अशोक गहलोत से सुलह कर लेना बीजेपी के लिए टेंशन का मुद्दा बन गया है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव से पहले पार्टी में पड़ी फूट खत्म कर दी है। सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान के ताकतवर नेता माने जाते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि अब बदले हालात में बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी का पूर्वी राजस्थान से सुपड़ा साफ हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सुपड़ा ही उस वक्त साफ हो गया था, तो अब 23 में क्या स्थिति होगी जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां कहा गया है कि 39 सीटों में से कांग्रेस के 35 सीट जीतने में सफलता मिली थी। तो राजस्थान में दबदबा जबरदस्त है और यही जो वजह थी इसके पीछे बम्पर जीत की वजह सचिन पायलट माने गए। यहां बताया गया है क्योंकि पूर्वी राजस्थान का सियासी समीकरण जातियों में उलझा हुआ है। दो प्रमुख जाति मीना गुर्जर को पायलट ने साध लिया था, लेकिन पायलट की सीएम नहीं बनाने से गुर्जर वोटर्स नाराज हो गए। सियासी जानकारों का तर्क है कि सचिन पायलट का फिर से जुड़ाव कांग्रेस के लिए संजीवनी से कम नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो जाति का वहां मुद्दा है कि जाति मीना समुदाय परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पूर्वी राजस्थान में सियासी हवा बदल गई है। हिंदुस्तान के इस विश्लेषण का मतलब समझिए, पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की पकड़ है, 35 सीटें कांग्रेस के हवाले है और इसके पीछे के फैक्टर सचिन पायलट थे। सचिन पायलट को साधने की भरपूर कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन हर बार बात बनते बिगड़ते रह गई। बीजेपी में भी वसुंधरा राजे के आगे कोई और टिक जाए इतना भी आसान वहां है नहीं। तो सचिन पायलट अगर सीएम बनने का ख्वाब देख भी रहे थे तो बीजेपी उनकी इच्छा पूरी कैसे कर पाती? अगर कंप्रोमाइज करना था तो फिर कांग्रेस में ही क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति अभी बीजेपी में देख रखी है। तो सचिन पायलट के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति थी। फाइनली उन्होंने कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर अशोक गहलोत से सुलह कर ली
और अब पूर्वी राजस्थान की सियासी हवा ऐसी बदली है कि जिन 35 सीटों का ख्वाब बीजेपी देख रही थी वो फिर से कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। चुनाव जीतने के बाद कुछ तय हो पाएगा कि वहां कांग्रेस किसे सीएम उम्मीदवार चुनती है, लेकिन चुनाव गहलोत और पायलट दोनों मिलकर लड़ेंगे और दोनों के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी, यह तो तय हो गया है। इसके आगे भी हिंदुस्तान ने क्या लिखा है जरा वो समझना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पे पूरा ट्रेंड बदलेगा, कैसे बीजेपी को अब यहाँ नुकसान हो गया है यह भी समझना पड़ेगा। सचिन पायलट का पकड़ कहां है वो भी बताएंगे। हिंदुस्तान ने लिखा है कि कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में बड़ा समर्थन मिला था। सचिन पायलट के परंपरागत गढ़ दौसा में राहुल गांधी को देखने के लिए लोगों में क्रेज देखा गया। कांग्रेस के रणनीतिकारों का उम्मीद है कि गहलोत पायलट सुलह से पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को एक बार फिर सफलता मिलेगी। पूर्वी राजस्थान के दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर में सचिन पायलट का बड़ा असर माना जाता है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी राजस्थान में सत्ता वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। पूर्वी राजस्थान में गुर्जर बाहुल्य कई सीटें हैं, इन सीटों पर बीजेपी की पैनी नजर है, लेकिन गहलोत पायलट सुलह से बीजेपी के सामने जीत की अब बड़ी चुनौती हो गई है। सोचिए जरा कि कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को यहां हो गया। आपको बता दें कि सचिन पायलट वहां सिर्फ 35 सीटों के लिए नहीं उतने महत्वपूर्ण है। सचिन पायलट का दायरा बड़ा है राजस्थान। पूर्वी राजस्थान के अगर 39 सीटों की बात करते हैं तो इसके अलावा एक्स्ट्रा आप 16 सीट जोड़ लीजिए, 55 सीटों पर सचिन पायलट का असर है। सचिन पायलट अगर चुनावी समर में कांग्रेस के लिए ताकत झोंकेंगे तो असर 55 सीटों पर होगा और उतनी ही सीटों पर बीजेपी को नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी राजस्थान में गहलोत सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं वो असरकारक दिखाई पड़ती है। खुद अमित शाह बैठक करके देख चुके हैं। उन्होंने आदिवासी बहुल्य लोगों को बुलाकर बैठकें की, उनके जो बड़े बड़े अगुवा हैं, प्रतिनिधि होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सबको बुलाया और उनसे पूछा कि राजस्थान कैसे यहाँ पर काट खोजें, कांग्रेस को हराने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो उन लोगों ने राजस्थान सरकार के योजनाओं की तारीफ कर दी। जितनी भी योजनाएं हैं, 25 लाख रुपए तो स्वास्थ्य को लेकर मिल रहे हैं, आप चिरंजीवी योजना के तहत इलाज करा सकते हैं, पेंशन दिए जा रहे हैं, बिजली फ्री कर दी गई है। तो ऐसे में लोगों को बड़ी राहत वहां मिल रही है। तो सब लोगों ने कहा कि अगर ये योजनाएं हमें मिल रही हैं तो हमें तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो फिर ऐसे में सरकार बदलने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। राजस्थान का ट्रेंड जो है इस बार बदल जाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो लोगों की मानसिकता है और सरकार पर जो भरोसा है वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकती हुई दिखाई पड़ रही है। या देखिए कि जिन 55 सीटों की बात कही जा रही है, कैसे कैसे यहाँ पर इनकी पकड़ है सचिन पायलट की, उसे बताया है हिंदुस्तान ने। देखिए अपने स्क्रीन पर, सचिन पायलट का प्रभाव सीधे तौर पर सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा सहित विभिन्न जिलों के 40 निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गुर्जर मतदाता हैं जो चुनाव परिणाम निर्धारित करने में पर्याप्त शक्ति रखते हैं। गहलोत पायलट की सुलह से बीजेपी दोनों को काफी नुकसान हो सकता है। पायलट को विभिन्न समुदायों के लगभग 20 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ये समर्थक गुर्जर समुदाय के प्रभुत्व वाली 40 सीटों के अलावा 15 विधानसभा सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। यानी ऐसे होता है 55 सीटों का फॉर्मूला। तो सोचिए राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का सुलह हो जाना बीजेपी के लिए कितना भयंकर स्वप्न जैसा साबित होने जा रहा है। बीजेपी सत्ता से उतनी ही दूर होती जा रही है जैसा कि उम्मीद लगाए जा रहे हैं। वैसे भी राजस्थान सरकार को लेकर वहां की जनता में गुस्सा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है जितना मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ने लगा था, जितना कर्नाटक में दिखाई पड़ने लगा था। तो ऐसे में बीजेपी के लिए वहां पर फिर से किले में सेंधमारी करना और अपनी सत्ता को वहां स्थापित करना, वसुंधरा राजे को आगे करके भी चुनाव जीत पाना इतना आसान नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस की गठजोड़ काफी मजबूत हो चली है। उसमें सुलह का भी जो आप बात देखें वो सब कुछ संजीवनी का काम करने लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।